राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आपको नीचा दिखाना किसी को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ओके, इस बात को इस चीज से आप समझ सकते हो कि रावण को आप सबको ही जानते हो। रावण का जो घमंड है, बस उसी से यहाँ पर कंपैरिजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी का घमंड जो है ना इस चरम तक था जिसने आपको नीचा दिखाया और आज उसका घमंड चकनाचूर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, सो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप वीडियो देख करके चले जाते हो पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। देखो, ये एनर्जी का एक्सचेंज है। आप भी मुझे अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब से, जो सब्सक्राइब आप करते हो, आप उससे मुझे मोटिवेट करते हो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। ठीक है, और भी गाइडेंस जो है वो मेरे द्वारा आपको मिल सके। मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है। इस वजह से जो है ये एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, जय हो, मंगल हो। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, आपको सही बातें पता चल सके। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं यहाँ पर आपको बोलना भूल गई। कल की जो वीडियो थी, ठीक है, मैंने उसका थंबनेल पहले मैंने वहां लिख दिया था कि करियर बेस्ड है एंड फाइनेंसेस बेस्ड है। ठीक है, बट पता है वहां पे आपने उस वीडियो को बहुत सारे मेरे जो, हालांकि बहुत बहुत अच्छे डिवाइनली सोल्स हैं जो जिन्होंने उस रीडिंग को देखा है, जिन्होंने उसकी गाइडेंस को देखा है, ठीक है, उसके अलर्ट को समझा है, उन्होंने कमेंट भी किया है, मुझे बताया भी है। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको स्किप कर दिया। देखो, वो चीजें करियर से रिलेटेड नहीं थी, हालांकि मैंने उसको बाद में चेंज किया उसका थंबनेल कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मिरेकल था, एक टाइम चेंजिंग आपकी लाइफ में मुझे एक शिफ्ट नजर आ रही थी। ठीक है, जो भी मेरे डिवाइन फैमिली के मेंबर्स, इनकी लाइफ में मुझे एक शिफ्ट नजर आ रहा था, जहां पर आपके जीवन में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा था, कुछ ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही थी, कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही थी, जिसे मैंने कल वहां पर डिस्क्राइब किया है। तो आप उस रीडिंग को देखो वापस से जाकर के। ओके, मे बी आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप वापस से जाकर के देख सकते हो। ओके, सो बस यही मुझे बोलना था। ये तो आपकी मर्जी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ब्लेसिंग्स थी तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग वहां से ब्लेसिंग्स लेते हो, वहां से चीजें आपको अलर्ट हो जाते हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनको नीचा दिखाने वाले लोग जो हैं आज क्यों पछता रहे हैं, क्यों किसी को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। कार्ड्स बहुत स्मूथ नहीं आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस है। आइसोलेशन, देखो ब्लॉकेज का नाम लिया है एंड आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर आया है। कंट्रोल, ओके, नो नथिंगनेस, गाइडेंस। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड ले लूं, फिर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है। साइलेंस, बिल्कुल। देखो, रावण का जो घमंड होता है ना, जब वो नहीं टिका तो फिर इक्के दुक्के लोगों का घमंड कैसे टिक सकता है? आप ये बता दो कि भगवान का अनन्य भक्त, ठीक है, क्या कुछ नहीं उसने किया भक्ति में। बट कहते हैं ना कि जहां से एनर्जी ली जाती है ना, लोग फिर उसको ही कंट्रोल करने लगते हैं। कंट्रोल का कार्ड आया जो मुझे ये बात जोर जोर से इंडिकेट कर रहा है, कॉल कर रहा है अपनी तरफ इस बात को बताने के लिए कि यहाँ पर मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है कि जिन लोगों को या तो आपने मदद किया है, ठीक है, आपने साथ दिया है, वही लोग जो हैं आज आपके लिए, देखो, कूद के ये कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। मेरी रीडिंग में आपने जनरली देखा होगा कि बहुत ज्यादा कार्ड जंप नहीं करते और मैं जनरली लेती भी नहीं हूँ, पर ये कार्ड खुद कूद करके वापस अपनी जगह पर आ गया कि चलो लेना ही है इसको। 7 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, ये लोग जो हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। क्यों ना पछताएं, क्यों ना भारी पड़े, ईश्वर की लाठी जो आ गई है सर पर,
सर पर जब ईश्वर की लाठी पड़ चुकी है तो क्यों ना पछताएं, क्यों ना रोए धोएं, क्यों परेशान ना हो। आप ही बता दो एनर्जी देख करके, आप भी सोचो इस बात को। ऐसा कहीं हुआ है? ईश्वर से बढ़कर के कोई है? एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, मून, ओ माय गॉड, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ मैंने इसका बॉटम ऑफ डेक नहीं देखा था, सॉरी मैं भूल गई थी। इनर वॉइस, ओके, एंड द चेंज, द मेजर कार्ड यहाँ पर चेंज। ओके, सो आपके लिए पहले, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं जो आपकी जन्म की तारीख हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर में मे बी, और साथ ही साथ जो है आपकी कोई इंपॉर्टेंट तारीख भी हो सकती है आपके जीवन से रिलेटेड। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो आपके लिए 5 है, वो आपके लिए 2 है, आपके लिए 7 हो सकता है, या फिर आपके लिए वो नंबर जो है यहाँ पर 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए, जो एनर्जी सबसे पहले पिक हो रही है, कि मैंने स्टार्ट में इस ड्रॉ को देख करके कहा था आपको कि रावण की एनर्जी आपने सुनी थी ना, आपने रावण के बारे में सुना था ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो, पर उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ कर्मा लिखा होता है, और ये कर्मा उन्होंने खुद अपने कर्मों से कमाया होता है। ये कर्मा वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो लाख कितने ही अच्छे प्रवृत्ति के हों, बहुत धर्म करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत कर्म कांड करते हो, बहुत अच्छा लोगों के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में अच्छा सोचते हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, पर कर्मा है उनके जीवन में। और क्यों है ये मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ कि एनर्जी जो पिक हो रही है ना, ये कर्मा बेस्ट है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी आंखों में आइसोलेशन वाली एनर्जी, आपको जो है आपकी आंखों में आंसू लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। आपको जैसे हीन भावना का जो शिकार कराना होता है ना किसी इंसान को, बहुत ही ज्यादा, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा तोड़ना है ना, तो सबसे पहले लोग क्या, पता है क्या क्या उसको तोड़ने के लिए है? उसको गरीबी दे दो, हाँ, उसके सर से छत छीन लो, फिर भी वो रह लेगा किसी ना किसी तरीके से। उसको बहुत ज्यादा गरीबी दे दो, पैसों की तंगी दे दो, मेहनत करके कमा लेगा, ठीक है, घर में बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा, फिर भी वो किसी ना किसी तरह से जीवन में जिंदा रह जाएगा। उसके घर से किसी पर्सन को, मतलब कहते हैं ना कि मतलब उसको कुछ ऐसा लॉस भी हो गया, फिर भी वो पर्सन जिंदगी जी लेगा। पर उसको जिंदगी जीना कब मुश्किल हो जाता है? जब उसको जो है ना, उसके आत्मसम्मान को ठोकर पड़ती है, जब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर पड़ती है ना, तो वो जो आंसू गिरता है ना इंसान के आंखों से, वो दिल से रोता है। वो आंखों से भले ही वो आंसू गिरती है, पर वो जो इतने दर्द के साथ, आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार, कई मर्तबा, मैं प्रैक्टिकल बात बिल्कुल बोल रही हूँ कि आपने कई मर्तबा ये चीज महसूस की होगी अपने जीवन में भी, कि जब आपको किसी बात की बहुत ज्यादा ठोकर लगती है ना, तो रोना, ठीक है, आंख से आंसू आ रहे हैं, पर वो उस आंसू में ना आपको एक दर्द महसूस होगा कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। वो आंसू, एक एक बूंद जो आपकी आंखों से गिर रही है ना, उसमें एक एक बूंद में दर्द है। आप एक एक बूंद के दर्द को महसूस करते होगे कि हाँ, आपको दर्द महसूस हो रही है। और यहाँ पर ये जो लोग है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी ही नजर आई है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो, जिसने आपको जो है दुख दर्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। मुझे अब जो है, अब इसके जो हालात हैं, अब जो ये चीजें इसके जीवन में मुझे नजर आ रही है ना, ये अब जो पछता रहा है आपको नीचा दिखा करके, ये मून की एनर्जी, खुद अपने जीवन में इसने क्या किया है? ग्रहण लगा लिया है। अब अपने जीवन में इसने क्या किया है? ग्रहण लगा करके अब जो है, अब जो इसको कर्मा मिल रहा है ना, इसके जीवन में अब ग्रहण जो है अब स्टार्ट हो गया। और इसी वजह से जो है ना, अब इसको बहुत भारी पड़ रहा है आपका इंसल्ट करना, आपकी बेइज्जती करना, ठीक है। बहुत ज्यादा आप मुझे यहाँ पर देखो, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन नजर आते हो, बहुत ही ज्यादा डिवाइन को मानने वाले, अपने आराध्य को मानने वाले, किसी भगवान में बहुत ज्यादा आपकी आस्था है, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है एंड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है, जो ये बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा हाईली डिवाइनली सोल पीपल हो, जो बहुत ही ज्यादा जो है ना, कहते हैं कि कर्मों पर भी विश्वास करता है और साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी विश्वास करता है। ओके, बहुत ही ज्यादा ईश्वर के अस्तित्व में भी आपका बहुत ज्यादा विश्वास है। ओके, सो यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लूँ, मुझे कार्ड्स जो है ऐसे लग रहा है कि कुछ दूरी पर है। वेल, हाँ, तो यही मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आई थिंक अब आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे सारे। तो यहाँ पर मैं यही बात बोल रही थी कि ये जो दुख दर्द, जो ये आंसू आपके जीवन में दिया गया, आपने सारी चीजें जो है, सारी की सारी चीजें आपने कहाँ सरेंडर की? अपने आराध्य को। आपने कई मर्तबा ये सवाल अपने मन में सोचा है, पूछा है, ईश्वर से भी पूछा है कि इन लोगों का कर्मा कहाँ है? जिन लोगों ने मेरी आंखों में इस तरह से आंसू दिए हैं, इन लोगों का कर्मा कहाँ है ईश्वर? ये लोग तो बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत ही खुशी से इनकी जिंदगी कट रही है, ये तो अच्छी जीवन अपने बिता रहे हैं, तो इनका कर्मा कहाँ है? इनको तो कुछ भी नहीं होता। ये लोग तो उल्टा खुश रहते हैं, ये लोग ऐसे हैं।
बट देखो ये लोग ऐसे हैं जो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये लोग कुछ इस तरीके के पर्सन है, आपने भले ही दुख दर्द में सोचा है, पर इन लोगों को पता है क्या है, एक चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है कि समय, देखो समय हमेशा बदलता रहता है जीवन में, समय हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लाता रहता है जीवन में, समय किसी के लिए एक समान नहीं रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख है, और कल सुख है तो परसों दुख जरूर पर जरूर है। ऐसा नहीं है कि दुख के बाद हमेशा दुख ही लगा रहेगा या सुख ही लगा रहेगा। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक जगह पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, या फिर आपके परिवार का जो रुतबा था, या आपका जो मान रुतबा था, बहुत अच्छा था। आप अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, बट कहते हैं ना कि समय सबको अप एंड डाउन ला करके जो है ना, समय कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब सिखाने के लिए आता है तो अप और डाउन जो है वो जीवन में देता है, ताकि हम कुछ उससे सीख सकें। और ये वक्त जो है आपके जीवन में भी आया, और इस वक्त पर जो है ना, इस इंसान ने अपनी असली सूरत आपको दिखाई है। ओके, और इसने दिया है आपकी आंखों में आंसू। ये चीज यहाँ नजर आ रही है, आपको ही नहीं, आपके पूरी फैमिली को भी मे बी इस पर्सन ने जो है ना नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओके, मे बी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में रहे हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं रही होगी इन द पास्ट, ठीक है। बट एक वक्त आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर आपके जीवन में समय परिवर्तित हुआ, समय बदला, और समय बदलने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी लॉस्ट वाली एनर्जी आई, कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ठीक है। इस पर्सन को देखो, थोड़े से कपड़े यहाँ पर फटे पुराने जैसे इसके लग रहे हैं, तो ये चीज जो है ना सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, ये बात की कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपके फैमिली को या फिर आपको जो है पैसों की तंगी देखनी पड़ी, पैसों की तंगी से आप गुजरे हो, और इसी वक्त जो है इस पर्सन ने आपको नीचा दिखाया है, इसी वक्त इस पर्सन ने आपके पैसों को लेकर के मजाक बनाया है, इसी वक्त इस पर्सन ने आपको पैसों को लेकर के धोखा भी दिया है कि हाँ ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देंगे, पर इसने मदद नहीं की, हाँ ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे, पर इसने दिए 2 सुनाए हैं सबको 4, कुछ ऐसी ही चीजें यहाँ मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने अपना असली चेहरा जो है ना, ये इसने अब आपके सामने शो किया, जब आपका समय जो है, जब आपका समय एक वक्त बुरा समय आपके जीवन में आया है। ये लोग, पता है, ये लोग ऐसे पर्सन हैं जो मदद तो सामने से कर देते हैं, पर नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी होगी। लोगों को अपना बड़प्पन देंगे कि देखो इसने तो मतलब कि हमसे मदद मांगी है, हमने इसको मदद की है, एटसेट्रा। यही सारी एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही सम्माननीय लोग, ठीक है, मैं इनको खराब नहीं बोलूंगी, सम्माननीय लोग। क्यों मैं बोल रही हूँ इनको सम्माननीय लोग, मैं आगे बताऊंगी कि ऐसे जो सम्माननीय लोग हैं ना, जरूर आपकी लाइफ में थे, जिन्होंने आपका और आपकी फैमिली का मजाक बनाया, आपको ऐसी बातें सुनाई जो इंसान को अपनों से भी कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, ठीक है। दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, पर अपने लोगों से आपने कभी वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपके अपने खुद अपने सगे होकर के आपको इस तरह की बातें सुना सकते हैं, आपको हीन भावना दे सकते हैं, आपको पैसों को लेकर के आपको उठका पिच्ची कर सकते हैं, पैसों के मामले में आपको छोटा दिखा सकते हैं, आपको छोटा साबित कर सकते हैं। ओके, मे बी आपने शायद कभी इनको कोई आर्थिक मदद की है, ये लोग भूल गए हैं उस चीज को। जिनका हाथ, ये लोग वैसे भी लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा है, इन लोगों ने, आपने इनका हाथ पकड़ के इनको आगे बढ़ाया है, इनको किसी न किसी तरह से अपनी मेहनत के दम पर आपने आगे बढ़ाया, अपने पैसों के दम पर आपने इनको आगे बढ़ाया, ठीक है। बट यही लोग जो है ना स्वीट पॉइजन निकले, उस वक्त आपकी चापलूसी करते थे, क्योंकि इनको बनना था बड़ा, इनको बनना था काबिल, इनको अपना मतलब पैसे कमाने थे, इनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं ये स्वीट पॉइजन थे, चापलूस टाइप के इंसान थे, बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सारे लोग जानते हैं कि ये तो चालाकी और धूर्त के लिए ही ये कार्ड है, धूर्तबाजी, ठीक है। अपना काम निकलवाने के लिए इन लोगों ने आपके और आपके परिवार की चापलूसी की होगी, मे बी आपके फादर की, ठीक है। बट जैसे ही इनका काम निकल गया और जैसे ही आपका समय परिवर्तित हुआ, इन्होंने दिखाया अपना ट्रू कलर, ठीक है। आपको कुछ मदद देके, ओके, आपने ना मांगी हो वो मदद, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपने वो मदद मांगी नहीं थी इनसे, पर इन्होंने अपनेपन को दिखा करके, या फिर कुछ ऐसी चीजें, देखो जब हम किसी को मदद करते हैं तभी तो हम किसी से मदद की एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, ठीक है। इन्होंने मदद की किसी, चाहे वो आपने मांग करके मदद ली हो, चाहे फिर इन्होंने सामने से आकर के मदद दी हो, ठीक है। पर इनको मेन मोटिव पता है क्या करना था, इनका मेन मकसद समझो आप, कि इनको आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाना था। इनको सबसे बड़ी बात थी कि आपका जो ये ऑरा है, आपका जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो ये रुतबा था, ये इनको बहुत ही ज्यादा खलता था, क्योंकि शुरू से धूर्त और चालाक और बेईमान टाइप के इंसान थे, सारे लोग इनको जानते थे। पर आपने कहीं ना कहीं इनकी मदद की, इनके पीछे मेहनत की, इनको पैसों से सपोर्ट किया और इनको आगे बढ़ा दिया। अब इन लोगों ने तो पैसे तो कमा लिए,
जगह पे पहुँच गए, पर सम्मान कहाँ से लाएँ? सम्मान कहाँ से इनको मिलेगा? तो इन्होंने ये मौका जब आपकी लाइफ़ में जब ये चीज़ें आई, जब आपकी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स का दौर आया, तब इन्होंने सोचा कि चलो आपकी ही मदद करके यहाँ पर नाम कमा लेते हैं। हुँ, तो इन्होंने सुनाए दिए होंगे 2, सुनाए 4, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन बनाई कि लोगों को ये दिखाना चालू कर दिया कि आपके जीवन में जो आपका रोटी-पानी भी चल रहा है ना, वो भी इनकी ही मेहरबानी है। इन्होंने तो आपका जीवन बचा लिया। आपके रिश्तेदारों में, दुनिया के सामने, सभी लोगों के सामने ऐसा ज़ाहिर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आप नहीं ये नहीं होते तो आपका फिर क्या होता? देखो अपनी औकात दिखाने में इन्होंने देरी नहीं की। अपनी औकात जो है ना, अपनी औकात इन्होंने दिखाने में देरी नहीं किया। आपके पास और बात करूँ मैं यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी की, तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही रुतबे वाला एक पर्सन होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका सम्मान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए उसका सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। आपके पास पैसे कम हैं, चलेगा। आपके पास अच्छा घर नहीं, चलेगा। अच्छी गाड़ी नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं है। पर आपका सम्मान, आपकी इमेज आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। मुझे जो इस रीडिंग में आपकी एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही थी, कोई अगर आपके सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर खेलता है, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, आपने अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क करके, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करके जो है आपने ये सम्मान कमाया है, ये पैसे बनाए हैं, और ये पैसे आपने जो बनाए हैं ये किसी बेईमानी के पैसे नहीं हैं। आपने नैतिकता को सामने रख करके जो है आपने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से आज वो पैसे कमाए हैं, और इस पैसे से आप लोगों का भला भी करते हो, लोगों की मदद भी करते हो, और इसी वजह से आपने इन धूर्तों की भी आपने मदद की थी। इन जो छोटे लोग हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, इनकी आपने मदद की थी। अब मैं छोटे लोग क्यों करी, क्योंकि एक कहावत है, गाँव घर में एक कहावत कहते हैं, पता है क्या, कि लीचड़ के पैसे और बाढ़ का पानी, ठीक है, जब आता है ना तो सारी चीजें जो है बिल्कुल नस्ता-नाबूद कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जब इसको पैसे हो गए ना, तो इसका जो घमंड है ये 7वें आसमान पर चढ़ गया। इसने सोच लिया कि भाई अब तो इसका पाला तो है, भले ही पैसे हो सकता है मे बी इसने आपसे ज़्यादा बना लिए हों, ठीक है? आपसे ज़्यादा इसने सुविधा इकट्ठा कर ली हो, और इसने सोच लिया कि भाई अब तो ये सर का ताज बन गया है, ठीक है? कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव हो रही, इसलिए मैंने कहा था यहाँ की रावण की एनर्जी। रावण जो है उसने मांग करके ही भगवान से, भक्ति कर करके ही शंकर भगवान से सारी चीजें मांगी थी, सारी चीजें उन्हीं से हासिल की, ठीक है। यहाँ तक कि भगवान शंकर ने जो घर बनाया था, जो लंका है, जो सोने की लंका है, जो सोने का जो घर था, जो पार्वती माता ने डिमांड किया था शंकर भगवान से बनवाया था, इतना लोभ कि उनके घर तक को नहीं छोड़ा, लोभी इंसान। और मांग के सारी चीजें जो है ना, उसने सारी चीजें इकट्ठा की अपने पास, ठीक है, बहुत पूजा पाठ वाला था, बहुत धार्मिक था, पर उस नॉलेज का इस्तेमाल वो क्यों करता था, अपनी गलत चीजों के लिए। गलत चीजों को प्राप्त करने के लिए अगर ज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो पुण्य कर्मों में कभी काउंट नहीं होगा। किसी को हीन भावना का शिकार कराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को पैसे, किसी के कमजोर आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाने के लिए अगर आप पैसों की मदद करते हो, तो ये बात मान लो कि वो आपके पुण्य कर्मों में कभी कैलकुलेट नहीं होता, कभी कैलकुलेट नहीं होता। अगर भूल जाओ तो रावण की स्टोरी को याद कर लो, उसने क्या कुछ नहीं किया, पर गलत मनसा से किया, और गलत मनसा बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि उसके भी कर्मों का हिसाब हुआ, सो यहाँ पर आपने वही चीजें की कि बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से पैसे कमाए, मदद की। आज ये पर्सन आगे बढ़ गया, आज ये पर्सन जो है सोचने लगा कि अरे अब तो मैं सर का ताज हो गया, चलो इसकी मदद करके इसकी ही इमेज को गर्त किया जाए। अब आपकी ही इमेज को ये गर्त करने में लग गया, अब आपकी ही इमेज को ये परेशान, मतलब एक तरह से जो है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर इसने चोट करना स्टार्ट कर दिया, आपके सम्मान पर, पैसों के लिए कि अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अच्छा ठीक है, उसकी मदद तो हम करते हैं, उसकी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके घर के खर्चे तो अच्छे से पूर्ति नहीं होते, उसके बच्चे तो हमसे मांगते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो कि पैसों से ही रिलेटेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बार बार पैसों की ही ऊर्जा बता रही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आप और आपके परिवार को पैसों को ही लेकर के ताने दिए गए, ठीक है। इस पर्सन ने वो चीज की है आपके साथ, और अब इस पर बरस रहा है यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स। आपने जो बहुत ज्यादा मन्नत मांगी थी, आपने बहुत ज्यादा जो ईश्वर से गुहार लगाई थी, मन्नत इस बात की मांगी थी कि भगवान मेरे भी जीवन को अब तो सही कर दो, अब क्या सब कुछ छीन लिया आपने, अब तो आत्मसम्मान भी नहीं बचा कि आपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाने के लिए जो है रास्ते लगा दिए। अब तो लोग मेरी आत्मसम्मान तक को ठोकर मार रहे हैं, अब तो मुझे इतना दीनहीन कर रहे हैं कि आत्मसम्मान को भी ठोकर मार रहे हैं। पर आप उस समय इनको जवाब नहीं दे सकते थे, इनको पता था कि आप इनको जवाब नहीं दे सकते, आप उस लायक नहीं हो कि आप इनको जवाब दे सको, और इनको लगा मौका उस वक्त। इन्होंने जम करके इस बात का फायदा उठाया, और फायदा भी क्यों उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत से डरते थे। इनको ये बात पता थी कि आप बहुत मेहनती हो, आप अपने जीवन में जहां भी चले जाओ, पर आपसे आपकी मेहनत कोई नहीं छीन सकता, आपसे आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता, आपसे आपका स्वभाव नहीं कोई छीन सकता। देखो पैसे बहुत सारे लोग बना सकते हैं, कमा सकते हैं, पर सम्मान कमाना सबके बस की बात नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द आप महसूस कर लेना, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे तो जरूर बना लिए, पर लोग उनको कभी भी मतलब एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उन्होंने नाम नहीं कमाया, पर बहुत सारे लोग अगर कम पैसे भी कमा
कमाए ना, फिर भी उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, परिवार में नाम है, लोग उनको परिवार में भी अच्छा कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, भले ही चापलूसी करके, बड़े ही बहुत चालाक धूर्त टाइप के पर्सन थे, आप आपकी चापलूसी करके ये भले ही पैसों के मामले में जो है अपने आप को राजा दिखाना स्टार्ट कर दिया, बट आपकी पड़तल कहाँ से कर लेंगे? सो इनको ये वीकनेस पता थी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो पैसों को तरजीह नहीं देता ज़्यादा। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए मान-सम्मान कमाना बहुत बड़ी बात होती है। अपने नाम को खराब ना करना, अपने परिवार के नाम को ना खराब करना, अपने पेरेंट्स के नाम को ना खराब करने वाले आप पर्सन हो, जिसके लिए पैसों से ज़्यादा उसकी इमेज, उसके परिवार की इमेज, उसके माता-पिता का नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये बात इस पर्सन को पता थी। इस पर्सन को ये चीज़ पता था कि अब इसका समय जो है, इसका समय जो खराब हुआ है, इसी समय का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी समय पर इसको इतनी ज़्यादा टॉर्चर की जाएगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि ये पर्सन टूट जाएगा। इसके आत्मसम्मान को ही ठोकर लगाना सबसे बड़ी बात है, ताकि ये पर्सन कभी फिर मुँह उठा करके किसी के सामने नहीं आ सके, फिर ये मेहनत ना कर सके। इसकी हिम्मत को ही तोड़ देंगे, तो ये कभी भी उठ करके वापस से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, हमारी राइवलरी में ये नहीं आ पाएगा, हमें कभी टक्कर नहीं दे पाएगा और हमसे कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। बट यहाँ पर जो ये अब पछता रहे हैं, अब जो इनके जीवन में यहाँ पछतावा आया है, जो ये लोग पछता रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि ये लोग जो है अब अपने कर्मों का हिसाब भोग रहे हैं। अब इनको अपने जीवन में कर्मों का हिसाब भोगना पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर की लाठी अब इन पर बरस चुकी है। और वो कैसे बरसी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनको समझ में भी नहीं आ रहा, नो नथिंगनेस का कार्ड, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जीवन में, कि बिल्कुल कुप अंधेरा छा चुका है, कुप अंधेरा इनके जीवन में छा चुका है। ये पैसों के मामले में, सारी चीजों के मामले में सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे, पर आज जो है इनके हाथ से वो कंट्रोल छिनता हुआ दिख रहा है। शायद इनके बच्चों ने ही इनके पैसों पर अपनी दावेदारी सेट कर ली है। जहां भी ये कोई काम करना चाहते थे, उस काम में भी इनकी पनौती लग चुकी है। इनकी लाइफ में जो है यहाँ पर सीधा एक ग्रहण की स्थिति स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये ग्रहण अब इनके जीवन में है। लोग अब इनका मजाक बना रहे हैं, लोग अब इन पर हंस रहे हैं, क्योंकि सामान तो पहले भी नहीं था इनके पास। इनके पास तो पहले से भी कोई इमेज नहीं थी, पहले से भी इनका कोई नाम नहीं था, कोई रुतबा नहीं था। और आज जब ये अपनी लाइफ में, जब ईश्वर का जो कर्मा, जो इन्होंने कर्मा किया था ना, आज ईश्वर की लाठी जो है ना, ईश्वर इनका खुद हिसाब किताब करने के लिए बैठ चुके हैं। ये एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव हो रही है। अब इनकी जो है ना खैर नहीं है, अब इनकी खैर नहीं है। ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जहां भी इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां भी चीजें जो है ये अपने चारों ओर लगा करके रखे थे कि अच्छा यहाँ पे आमदनी होगी, ये काम धंधे में करना, ये घर में, अब इनका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे क्या चीजें हैंडल करें। घर में ग्रे कलर्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, आंखों पर पट्टी बन गई है, समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उस प्रॉब्लम से निकला जाए। एक कुप अंधकार इनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। मे बी हो सकता है कि अभी ये इस एनर्जी में नहीं हो, तो आप इस चीज को कर लो विद इन 2 मंथ्स और 2 ईयर। आपको ये एनर्जी इनके जीवन में महसूस होगी कि ये इस जीवन में उस चीज को भोग करके ही जाने वाले हैं, और ये चीज बहुत जल्दी इनके जीवन में आ रही है, शुरुआत हो चुकी है। एस ऑफ वैंड्स किसी भी चीज के लिए शुरुआत के लिए होता है, और ये चीज इनकी शुरुआत, इनके जीवन में ग्रहण जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर ईश्वर ने इनको जो है ना, इनको शुरुआत दे दिया है कि लो अब आपकी शुरुआत हो चुकी है। इन लोगों के ने जो आपके खराब वक्त का जो फायदा उठाया था ना जम करके, आई फील कि आपकी लाइफ का वो सबसे खराब वक्त था जहां पर आप लाचार हुए, आपकी आर्थिक कंडीशन कुछ खराब हुई थी, और यही वो मौका इन लोगों ने ले लिया। मदद करने के बाद इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके रिश्तेदारों को जो प्रचार किया ना इन लोगों ने, कि लोगों के सामने शो किया कि अगर ये नहीं होते तो फिर आपका तो भाई क्या होता, आप क्या कर पाते। ये चीज यहाँ मुझे नजर आ रही है। देखो, कुछ लोगों का मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आप से जो दुश्मनी निकालना था वो फिजिकल वे में नहीं निकालना था। ये लोग धूर्त हैं, चालाक है बहुत ही ज्यादा, दिमाग से मैनिपुलेट करके दिमाग से खेलना चाह रहे थे। बस यही यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि अब जो ये पछता रहे हैं, अब जो ये चीजें, सारी चीजें जो इनकी लाइफ में यहाँ पर है ना, तो अब ये चीजें कि यहाँ पर अब इस पर्सन को ना, कि भगवान के घर में कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए किसी भी वक्त। घमंड जो है ना वो भगवान का आहार होता है, और वही चीज जो है ना, वही बुरा समय अब जो है, देखो किसी के सामने जब किसी की परिस्थिति खराब होना, तो कभी लोग अगर उस पर हंसते हैं ना, तो वहाँ जो बुराइयां होती है, वहाँ जो खराब परिस्थिति है, बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम तो देख के मुझे बहुत खुश हो रहे हो, तो मतलब तुम मुझे इन्वाइट कर रहे हो अपने घर में, और वो आ जाती है सीधा उनके घर भी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी की बुरी परिस्थिति को देख करके कभी भी हंसना नहीं चाहिए। और इन लोगों ने अपना कर्मा ही यही लिखा कि यहाँ पर तो इनको आना ही है।
अब क्या है कि इनका एग्रेशन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी में फूट पड़ रहा है, इनके घर में फूट पड़ रहा है, सारे लोग बिल्कुल ताव में है, चाहे कोई एक दूसरे से बात करे तो बिल्कुल गुस्से में ही बात करता है, ऐसा बात करता है कि मतलब एक दूसरे का सर फोड़ दें ये लोग आपस में, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव हो रही है। इनकी लाइफ में बिल्कुल बवंडर मचा हुआ है, इनकी लाइफ में हर चीज जो है ना बिल्कुल बवंडर मची हुई है। भले ही आपको दूर से दिख रहा होगा कि इनके जीवन में अभी सारी चीजें अच्छी चल रही है, खुशनुमा चल रही है, पर ये आपको बताएंगे नहीं ना, ये बताएंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी चीजें अभी बिल्कुल अंधेरे में है। जो ये काम हो रहा है ना, जो ईश्वर जो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अंधेरे में ये सारे काम हो रहे हैं। चेंज तो इनकी भी लाइफ में आ गया है, जहाँ चेंज का कार्ड है तो चेंज इनकी भी लाइफ में आया है, और 1111 का कार्ड है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को यहाँ मुझे पूर्ति करते हुए दिख रहा है। जो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, ईश्वर की लाठी जो इन पर बजड़ी है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हुई है। कि आपने जो कहा था कि हे ईश्वर, मेरी स्थिति क्या सदा दिन ऐसी रहेगी? क्या मेरे बच्चों को इस तरह का सुनना पड़ेगा? क्या मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी? आज मेरा इतना दिन खराब हो गया कि लोग मेरे आत्मसम्मान को भी ठोकर मार करके जा रहे हैं। तो आपकी बातें जो है आपके आराध्य ने सुनी है, आपकी बातों को आपके आराध्य ने सुना है, और वो जो है आपकी तरफ भेज रहे हैं ये ब्लेसिंग्स, और उन लोगों के लिए उनका कर्मा। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर को भी ये बात पता थी, उन्होंने आपकी मेहनत देखी, आपकी शिद्दत देखी, और उनको ये चीज समझ में आई कि आप कभी भी अपने मकसद से नहीं भटके। आपका समय कितना ही खराब हुआ, कितना ही बुरा हुआ, पर आप कभी भी अपने मकसद से नहीं भटके। आप हमेशा अपना वो एक चीज थाम करके ही हमेशा आगे बढ़ते रहे कि नहीं, आपको कभी भी ना तो गलत तरीके से पैसे कमाने हैं, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना है, ना ही आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना ही इनको पलट करके जवाब दिया। आपने सारी चीजें सरेंडर कर दी, कहाँ पर? ईश्वर को। ओके, और इसी वजह से अब मुझे इनकी लाइफ में यहाँ पर जो है ना, इनको इनका कर्मा आता हुआ दिख रहा है। आप हाईली इंट्यूटिव हो चुके हो, आपकी इनर वॉइस जो है बहुत अच्छी है, आपको खुद भी इस बात का आगाह जो है ये बात होती होगी। आप कई मर्तबा गुस्से में, कुछ क्रोध में अगर सोचते भी होगे ना, फिर आप बताना ये चीज कि आपके मन में ये चीज जरूर आती होगी कि अरे छोड़ दो, मैंने ईश्वर को कहा है, वो जरूर इसको इसका दंड देंगे। ये चीज आपके मन में जरूर आती होगी। ओके, और देख लेते हैं कर्मा क्या आ रहा है इसको। 10 स्टार। देखो, ईश्वर की लाठी तो पड़ गई है। डिवाइन की तरफ से अगर डिवाइन के किसी बच्चे को ठोकर मारी जाएगी तो क्या चीजें, क्या लाइफ में क्या चीजें जो है झेलनी पड़ेगी, क्या चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ये चीज तो आखिर महसूस करना ही होगा ना, ये दंड तो आखिर इनको महसूस करना ही होगा। मुझे यहाँ पर देखो, आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है, और जो इनको कर्मा देखना पड़ रहा है कि अपनी आंखों से, बड़ी शिद्दत थी इनको कि अपनी आंखों से यहाँ पर जो है ना, ये आपके जहाज को डूबता हुआ देखना चाहते थे, आपको परेशान होता हुआ देखना चाहते थे, आपको चाहते थे कि आपकी बदनामी हो, लोग आप पर हंसे, आपका मजाक उड़ाए, आपकी आर्थिक स्थिति को देख करके मजाक उड़ाए। बट यहीं पर वो चीज जो है इनकी बंद कर दी गई है। इनको जो है अब अपनी आंखों से ही आपके रुतबे को बढ़ते हुए देखना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर समझो तो एक तरह का कर्मा है कि जिसके लिए कोई सोचता है कि वो डूब जाए, मर जाए, और उसी को आदमी देख रहा है कि अरे वो तो एकदम सम्मान की दृष्टि से उसको तो पूजा जा रहा है। सोचो उसके दिल में कितना धक्का लगा, आपके दिल को। अब देखो यहीं पर एक गेम हुआ कि जो आपके दिल से जो इसने आंसू निकलवाए थे ना, रुला के, आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, जो आपके दिल से वो दर्द आपके दिल में था, वो दर्द अब इसको खुद महसूस हो रहा है। ये है ईश्वर का कर्मा, कि ईश्वर ने इसको ये बात समझा दी है कि ये मेरी संतान है और इसको गिराना संभव नहीं है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में चले जाओ, आपको बैलेंस करना आता है, आपने जीवन में वो बैलेंस सीखा है। जीवन में आपको ईश्वर ही आपके जीवन में सारी चीजें रास्ते लगा रहे हैं, आपके धीरे धीरे सारी चीजें सेट कर रहे हैं, सारी चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। और ये चीज अब आपके जीवन में जो है ना, अब आपके जीवन में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होते हुए देख करके जो है ना, अब इसको लग रहा है धक्का। इस पर्सन को अब ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सारी चीजें अपनी खुली आंखों से अब आपको बढ़ता हुआ देखना इसकी मजबूरी है। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज आपको हेल्प कर रहे हैं, और खुशी से हेल्प कर रहे हैं। जो पुराने आपके मित्र थे, पुराने दोस्त थे, पुराने कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बहुत ही ज्यादा चाहते थे और आज भी उतना ही चाहते हैं, आज वही लोग जो हैं आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, आपके बारे में फेवर भी ले रहे हैं, आपके बारे में इनके अंगेज होकर के आज आपके बारे में, वो आपके फेवर में वो 4 बातें भी बता रहे हैं कि उसका स्थिति खराब हो सकता है, उसकी कंडीशन खराब हो सकती है, पर वो इंसान खराब नहीं था। ये चीज जो कह रहे हैं आज इनको मुंह छिपाना पड़ रहा है, आज इनको ये चीज अपनी आंखों से देखनी पड़ रही है, और ये है सबसे बड़ा कर्मा। ये है अपनी आंखों से आपके रुतबे को बढ़ता हुआ देखने का कर्मा, आपके सम्मान को बढ़ता हुआ देखने का कर्मा। ये इस इंसान को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि इसको तो था कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको खराब कर देना, आपकी इज्जत को खराब कर देना, आपकी इमेज को खराब कर देना, आपके आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला देना। पर आज इनको दिख रहा है कि आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, और ये अपनी आंखों से इस इमेज को देख रहे हैं, और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी के दिल को दुखाने और रुलाने का देखो क्या होता है, क्या चीजें, क्या जो ईश्वर की लाठी जब आती है ना, तो कैसी 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 इंसान को
समय झेलना पड़ता है। सब कुछ तो यहीं देख करके जाएँगे ना, देख करके तो जाना इसी जन्म में है। सारी चीज़ें देखो, ये बात मान करके चलो आप डेफ़िनेटली अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में सोचो तो दुनिया में हम कहीं से आए हैं और फिर कहीं चले जाएँगे। बीच का डेस्टिनेशन, बीच का ये जो जगह है, ये बस समझ लो कि जैसे आप कहीं पर बैग पैक करके घूमने के लिए जाते हो ना, किसी पिकनिक स्पॉट पर चले जाते हो, घूमने के लिए जाते हो और आपने वहाँ घूमने के क्रम में क्या किया है कि वहाँ पर आप बैग पैक करके लेकर के गए हो घूमने के क्रम में और घूमने के क्रम में आप वहाँ 2, 4, 10 दिन स्टे कर रहे हो। अब वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप दूसरों से ले रहे हो, किसी दूसरे को किसी चीज़ की हेल्प पड़ रही है तो आपने उनको हेल्प किया, ये है इंसानियत। हुँ? ईश्वर ने यही चीज़ करने के लिए यहाँ भेजा है और अगर आप उस स्पॉट को और अच्छा बना करके आ जाते हो तो बाकी जो टूरिस्ट आएँगे उस जगह पर, वो भी तारीफ़ करेंगे कि अरे वाह! देखो पहले वाले जो घूमने आए थे उन्होंने घर को कितना अच्छा बना दिया, उन्होंने इस जगह को कितना अच्छा बना दिया, हमें और सहूलियत हो गई। हुँ? तो रिवॉर्ड के नाम पर यहाँ पर आपको यही चीज़ मिलने वाली है कि रिवॉर्ड के नाम पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में इस बात को समझो कि रिवॉर्ड के नाम पर आपकी इमेज अच्छी बनेगी, आपका नाम होगा, ठीक है? और बाद में जो आपके वही आपने आज आप कहीं घूमने गए, कश्मीर घूमने गए हो, कश्मीर में जाकर के आप बहुत अच्छा वहाँ पर आपने पिकनिक स्पॉट पर वहाँ पर सारे लोगों के साथ आपने मिल कर के समय बिताया और कुछ अच्छा करके आ गए, ठीक है? कुछ आपने अपनी तरफ से भी वहाँ कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी जगह को और अच्छा बना दिया, कुछ अपनी तरफ से जो है वहाँ कैब्स करवा दिए, कुछ अपनी तरफ से वहाँ पर रेस्टोरेंट खुलवा दिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ। और बाद में जो है आपके ही घर के बाकी लोग फिर अगर उस टूरिस्ट जगह पर आते हैं, तो उनको भी तो सहूलियत हुई खाने-पीने की। उन्होंने भी तो नाम लिया कि अरे हमारे घर के ही लोग आए थे, देखो हमारे लिए इतना कुछ करके गए, चलो हम भी कुछ करके जाते हैं। और वहीं कुछ लोग हैं जो उसको तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है कि रिवॉर्ड बिल्कुल तय है कि आप जैसा जो चीज़ करोगे वो चीज़ यहाँ देख करके ही जाना पड़ेगा और यही रिवॉर्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब आप खराब कर्म करके जाने वाले हो तो भोग के जाना होगा ना। अच्छा रिवॉर्ड है तो खुद का नाम भी सुन करके जाना होगा कि हाँ, लोग तारीफ़ करेंगे, 4 बातें तारीफ़ करेंगे। और अगर खराब कर्म किया है तो यहाँ पर 4 बातें सुन के भी जानी होगी। जो यहाँ अपनी आँखों से तो सबसे बड़ा कर्म मेरे हिसाब से देखो यही कर्म होता है, उसके घर में सब चीज़ें बर्बाद हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो गिर जाए, वो बह जाए, वो मुझे कर्म ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे वो कर्म समझ में आता है ईश्वर का कि वो सबसे बड़ा दंड है कि जब आपको जिसने हीनता दिखाई, आपको जिसने परेशान किया, उसको अगर आपने अपनी आँखों से उसने आपको बढ़ता हुआ देख लिया ना, उसने अगर आपको अपनी आँखों से आपके सम्मान को बढ़ता हुआ देख लिया ना, वो जीते जी मर जाएगा। उसको दिल में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है ना कि उसको फिर और कुछ भी दंड देने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जीते जी अंदर ही अंदर मर रहा होता है। वो इस तरह का कर्मा होता है, उस तरह का दंड होता है और मुझे ये इंसान जो है इसी तरह से पछतावे क्योंकि मैंने कहा था कि पछता रहा है और ये इंसान अब पछता रहा है क्योंकि लोग अब आपको सम्मान दे रहे हैं। आपको भी ये चीज़ अब उसको महसूस हो रही है कि कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाया। वक़्त खराब था, वक़्त आज सही फिर से स्टार्ट हो चुका है। आज आपके जीवन में सब कुछ फिर से आप बैलेंस कर रहे हो अपनी मेहनत के दम पर। लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, ये भी इस इंसान को दिख रहा है कि आपको सम्मान भी मिलने लगा। जो पुराने लोग जो एक वक़्त पर उसकी चापलूसी कर रहे थे, आज फिर आपके पास आ चुके हैं। आज फिर आपको उतना ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके कर्मों को याद कर रहे हैं। आपको फिर से उतना ज़्यादा मान-सम्मान मिल रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस थी, जो पैसों की दिक्कत आई थी, आज आपने मेहनत के दम पर फिर से उतना ही फाइनेंशियल कंडीशन अपना अच्छा कर लिया, बेहतर कर लिया है और साथ ही साथ आपकी नई-नई आपके जीवन में अपॉर्च्युनिटी आ रही है। आप और ज़्यादा सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड देखो ना अपने कार्ड्स को तो यहाँ पर देखो कि क्या सीरीज़ में यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप उन्हीं पैसों को फिर से नए-नए बिज़नेस में लगा रहे हो, आपके आपके और भी फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा रहे हो, परवरिश अच्छी करा रहे हो, नए-नए पैसों की चीज़ें जो आपके पास पैसे बन रहे हैं, तो पैसों से पैसे बना रहे हो, जो मैंने कल की भी रीडिंग में कही थी कि पैसों से पैसे बनाते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पर पैसों से पैसे नज़र बनाते हुए आप लोगों को उनको दिख रहे हो और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ये इंसान क्या कर रहा है? हारा हुआ सा दिख रहा है, हार गया है, हारा हुआ सा महसूस हो रहा है कि अब जो लोग इसके साथ इसके काफ़िले के साथ-साथ चल रहे थे, सारे छोड़ करके भाग रहे कि जाओ भाई तुम अपना तलवार समेटो, तुम अपनी सारी चीज़ें समेटो, हम तो चले, हमें तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त तो ना कल थी ना आज है, हमें तुम्हारी इज़्ज़त से कोई वास्ता नहीं है। ये चीज़ इनको जीते ज़िंदगी इस चीज़ को देखना पड़ रहा है। ये है ईश्वर का असली कर्मा और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर पछता रहे हैं। ये पर्सन पछता रहा है, हो सकता है ये कोई एक पर्सन हो या फिर ये पूरी फैमिली हो, इनका एक ग्रुप हो। ओके तो आज सारी चीजें जो है ना आज इसको समझ में आ रही है कि कोई अब इसके साथ खड़ा नहीं है, इसकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, इसकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है। लोग इसकी अकल की अब तारीफ नहीं कर रहे बल्कि लोग इसकी अकल पर हंस रहे हैं कि तुमने किससे पंगा लिया था, तुमने डिवाइन सोल से पंगा लिया। मे भी इसकी आदत हो, ये एक ऐसा पर्सन है जो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये पर्सन ऐसा है जो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मन से तो इसको आदर ही नहीं था किसी के लिए, शुरू से छलिया कपटी इंसान जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों का इस्तेमाल क्यों किया था, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप से कुछ ना कुछ लेने के लिए।
किसी की इज्जत नहीं करता, किसी की सम्मान इसने कभी नहीं किया, ना मन से किया ना सामने से इसने जल्दी सम्मान किया, और पैसे बढ़ गए इसके पास तो इसने और भी सम्मान करना बंद कर दिया। कुछ अपने आप को समझने ही लगा। इसकी बुद्धि तो बिल्कुल रावण की बुद्धि हो गई कि इतनी बुद्धि बढ़ गई कि अब भगवान शंकर को ही उठा करके अपने पास रखने लगे। तो चलेगी, घमंड चलेगी? जब सोने की लंका जल गई तो फिर ये इंसान क्या है? देख लो लास्ट के कार्ड को। आज हारा हुआ है ये इंसान। आज अब इसको समझ में आ रहा है कि खुद अपने कर्मों का बोझ अपने कंधे पर लिए हुए हारा हुआ है। सारे लोग इसको छोड़ करके तितर बितर हो रहे हैं, जो इसके ग्रुप में भी शामिल हो रहे थे। आपको सक्सेस करता देख, आपको आगे बढ़ता देख, इन सारे कार्ड्स को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यही चीज, यही बातें होने वाली है। और मुझे लगता है कि आपको इसी एनर्जी को क्लेम भी करना चाहिए कि इस आपको बढ़ता देख करके ही इसको पछतावा हो। आपके आंखों से जो इसने आंसू गिराए हैं, आपको जो दर्द दिया है, वो दर्द इस सीरीज में ही उसको महसूस हो सकता है। ये है कर्मा, ये है कर्मों का दंड जो ईश्वर इसको दे रहे हैं। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव करनी पड़ती है, बहुत सारा मुझे यहाँ पर जो है ना चीजें एक एक करके समझाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो अचानक से सारी एनर्जी रिसीव होने स्टार्ट हो जाती है और काफी मेहनत लगती है यार। थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लो मैं आपके लिए अगर कोई गाइडेंस है यहाँ पर अभी के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो अगर मे बी अगर आपको अभी भी पैसों को लेकर के थोड़ा सा कुछ जगलिंग चल रही है आपकी लाइफ में, अभी भी अगर आप इसी कुछ उधेड़-बुन में हो कि ये चीजें सही होंगी नहीं होंगी, मेरी आर्थिक समस्याएं कब ठीक होगी, क्या मुझे ऐसा ही हमेशा कंडीशन देखना पड़ेगा, मत भूलो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आप हमेशा इस टाइम में जगल नहीं करोगे, या फिर आपके पास जो भी पैसे हैं उस पैसे को कम मत आंको, वहां से ही आप कुछ नई चीजें क्रिएट कर सकते हो। बस यहाँ पर जरूरत है अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की, क्योंकि 2 का कार्ड आया, चंद्रमा का कार्ड है। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, ये 2 को 4 बनते हुए देर नहीं लगेगी। ओके, सो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।